हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के क्या तीन पजल्स है। तो ठीक है, तो आज एक कोडिंग डिकोडिंग का सेट है और दो पजल्स है। ठीक है, तो ये एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल के एग्जैक्ट पजल्स है। ठीक है, इसी लेवल के आपको पजल्स देखने को मिलेंगे, ज्यादा हाई भी नहीं ज्यादा लो भी नहीं। ठीक है, तो अगर आपने चैनल पे नए हो और अगर आपने अब तक ये मेंस लेवल की प्लेलिस्ट नहीं सॉल्व की है तो इसको जरूर सॉल्व करना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, मेंस लेवल पजल्स में बहुत अच्छे अच्छे तरीके के लेवल्स मैंने इसमें कवर किए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, आप इसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए, देन हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए है आपके पास 5 मिनट्स। आप ट्राई कीजिए इसको 5 मिनट्स में सॉल्व करने का, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
सो आई होप कि गाइस आप सभी लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, ठीक है, ट्राई किया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है तो पजल में, ठीक है। बेसिकली ये पजल नहीं है, मिसलेनियस का ही सेट है, बट अरेंजमेंट का ही सेट है। तो इसको हम एज अ अरेंजमेंट के हिसाब से ले सकते हैं और इजीली सॉल्व हो जाता है, ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं रहता है सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, द फर्स्ट 17 consecutive even numbers are arranged in ascending order from top to bottom, ठीक है। तो फर्स्ट 17 नंबर्स लिखना है, तो हमें अभी पूरे लिखने हैं, ठीक है, फर्स्ट 17, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसा हॉरिजॉन्टली लिख लेता हूँ, ठीक है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेम ही है। 2 4 6 8 10 12 देन 14 देन 16 देन 18 देन 20 22 24 26 28 30, ये कितने हो गए, 15 हो गए ना यहाँ तक। और कितने चाहिए थे हमें, फर्स्ट 17, ठीक है। तो ये 32 हो जाएंगे और 34, ठीक है, यहाँ तक हो गया। द वर्ड ब्रेन इज अरेंज अगेंस्ट द मल्टीपल ऑफ 6 पोजिशन फ्रॉम टॉप इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, फ्रॉम टॉप, ठीक है। तो कहाँ से, टॉप से चालू करना है हमें, ठीक है। टॉप से चालू करना है कि कैसे चालू करना है, टॉप से चालू करना है। क्या बोला है, द वर्ड ब्रेन इज अरेंज अगेंस्ट द मल्टीपल ऑफ 6। तो मल्टीपल ऑफ 6 क्या हो गए, 6 12 18 24 30, मतलब कितने, 5, और ये कितने ब्रेन के 5, ठीक है। अगेंस्ट द मल्टीपल ऑफ 6 पोजिशन फ्रॉम टॉप इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, कैसे, टॉप से, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कहा ए कहाँ पे आ जाएगा, ए आ जाएगा 6 पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें इसमें दिखना है, ठीक है। ए देन बी आ जाएगा 12 पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आई आ जाएगा 18 पे, ठीक है, और बी हमारा 12 पे, देन एन यहाँ पे, और आर हमारा 30 पे, ठीक है। ये हमारी इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। यहाँ तक हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्यू इज प्लेस्ड अबव बी, ठीक है। तो क्यू इज प्लेस अबव बी, तो क्यू के लिए कहीं पे हो सकता है, क्यू यहीं पे, यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू इज प्लेस्ड अबव बी, ठीक है, यही पे, यहाँ पे कहीं पे भी दिख रहा है। वेयर एटलीस्ट 1 लेटर इज प्लेस बिटवीन देम, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 लेटर इज प्लेस बिटवीन देम, तो कहाँ पे हो सकता है, एटलीस्ट मतलब एक तो एक यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है, तीनों में से कहीं पे भी हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं हो सकता, क्यों, ठीक है। देन एज मेनी लेटर्स प्लेस अबो एस एज बिलो वी, तो एस के अबो जितने हैं उतने वी के नीचे भी इतने हैं, ठीक है। इसको हम, अगर आप वर्टिकली देखोगे तो वो इजीली समझ जाएगा आपको, ठीक है। देन ओनली 1 लेटर इज प्लेस बिटवीन आर एंड एम, ठीक है, वेयर विच इज प्लेस बिलो आर, ठीक है। तो एम और आर में को कितना है, एक है, और एम कहाँ पे है, नीचे है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। द नंबर ऑफ प्लेस बिटवीन, ओके, ओनली 1 लेटर इज प्लेस बिटवीन आर और एम, आर और में एक ही लेटर है, ठीक है, और विच इज प्लेस बिलो एम, विच इज प्लेस बिलो आर, मतलब आर के नीचे एम है। देन उसके बाद क्या बोला है, द नंबर ऑफ लेटर्स प्लेस बिटवीन एम एंड वी इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ प्लेस बिटवीन एन एंड सी, ठीक है। तो एम और वी में जितने लोग हैं ना, ये दो ज्यादा है किससे, एन और सी से, ठीक है, एन और सी से ज्यादा है, ठीक है। क्या बोला है, लेटर प्लेस बिटवीन एन एंड सी विच इज नॉट प्लेस बिलो एन, मतलब सी जो है वो एन के अबो है, ठीक है, ये याद रखना। देन नेक्स्ट क्या बोला है वो देखिए, ओनली टू लेटर्स आर प्लेस बिटवीन सी और एक्स, ठीक है। तो सी और एक्स में दो ही लेटर्स आ जाएंगे, ठीक है। डी विच इज नाइदर प्लेस एडजेसेंट टू एस नॉर प्लेस एडजेसेंट टू आर, ठीक है। और कहाँ पे, डी नाइदर प्लेस एडजेसेंट टू एस, डी एस नहीं आ जाएगा, और नॉर प्लेस एडजेसेंट टू आर, डी आर, ठीक है। इज प्लेस 3 पोजिशन बिलो वाई, ठीक है। तो वाई के 3 पोजिशन बिलो कौन, डी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड डी आ जाएगा, ठीक है। इसको हम 3 पोजिशन बिलो है इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, आप इसको हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हो, ठीक है। देन अभी नेक्स्ट क्या किया है, या तो हो गया। देन आर इज प्लेस 3 पोजिशन बिलो वाई, ठीक है, नहीं यहाँ तक हो गया था, हाँ। देन क्या बोला था, ओके, हाँ, यहाँ तक हो गया। सी एक्स विच इज नाइदर प्लेस एडजेसेंट टू एच नॉर एन, ठीक है। हाँ, कौन, डी इज प्लेस 3 पोजिशन बिलो वाई, ठीक है, यहाँ तक हो गया था हमारा, ठीक है। देन द नंबर ऑफ लेटर्स प्लेस बिटवीन डी एंड जेड, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेटर्स प्लेस बिटवीन डी एंड जेड इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन आई एंड वाई, आई और वाई में से जो ज्यादा है, ठीक है। देन ओनली 1 लेटर इज प्लेस बिटवीन ए और एफ, ठीक है। तो ए और एफ में एक ही लेटर प्लेस बिटवीन किया है, ठीक है। नेक्स्ट में द नंबर ऑफ लेटर्स प्लेस बिलो एफ, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेटर्स प्लेस बिलो एफ, मतलब एफ में, एफ के नीचे है, तो एफ के नीचे कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा। तो एफ के नीचे जितने हैं इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ लेटर्स प्लेस अबाउट टी,
ठीक है, तो टी से जितने हैं उससे वन ज्यादा है, ठीक है, इससे। देन जे इज वन ऑफ द लेटर्स ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है, तो अभी क्या बोला है, जे इज वन ऑफ द लेटर्स ऑफ द अरेंजमेंट बोला है, ठीक है। तो अभी हम जे, एक कोई ना कोई जे है तो इसको हम जे को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अभी क्या बोला है वो देखेंगे, इरेज करेंगे जो काम का नहीं है, ठीक है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे ना हमें क्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्यू, ठीक है, क्यू से स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद एस वी है, बाकी बाकी भी मतलब डी एस डी आर भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। देखिए अभी उन्होंने क्या बोला, ए और एफ में एक पॉसिबिलिटी आनी चाहिए, एक एक पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी, दो हम पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं क्या सर? सर एक तो एफ यहाँ पे आ सकता है, नहीं तो एफ सर हमारा यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। इन तीन दोनों में से कहीं भी तो कहीं भी आ जाएगा ना, बाकी कहीं भी पॉसिबल है क्या? नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको ही हम ऊपर ले लेंगे, ए बी आई एन आर और एम, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला है, क्यू और बी के ऊपर क्यू होना चाहिए, और क्यू के लिए कुछ पॉसिबिलिटी थी क्या? नहीं। तो क्यू हमारे यहाँ पे आ सकता है कि यहाँ पे, तो यहाँ पे आ सकता है, बट यहाँ पे इन दोनों ही पोजीशन में आ सकता है। एक तो क्यू यहाँ पे आ सकता है, या फिर क्यू यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों जगह पे भी आ सकता है, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला, एस वी एन आर, अभी कहीं भी दिया है क्या, एम और वी में जितने लोग हैं वो एनसी से ज्यादा है, सी पे ज्यादा नहीं ले रह सकते, ठीक है। ए एफ वाली तो कंडीशन हो गई। सी के अबो रहता है एन, ठीक है। तो सी के अबो अगर एन रहता है तो कितना अबो रहता है, ये कुछ दिया है क्या? नहीं। सी और एक्स में दो लोग है, वी के नीचे कितने लोग है ये भी नहीं पता चला अभी हमें। वाई जो है वो वाई के तीन नीचे डी है, टी और एफ के, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए, ये अभी हमें कंडीशन जो एफ से है ना वो हमें इंपॉर्टेंट है। देखिए एफ के नीचे जितने हैं ना उतने ही टी के अबो है, ठीक है। फिर टी से हमें क्या पता चलेगा, टी से कुछ पता चलेगा क्या हमें? देखते वो हमें, ठीक है। टी से अभी हमें कुछ तो पता तो नहीं चल रहा है ऐसा, मतलब लिंकेज वाली तो कोई कंडीशन नहीं दिख रही, बट लेट्स सी, हम इसको पहले सॉल्व करते देन जाएंगे, ठीक है। टी के अबोव जितने हैं ना उतने यहाँ पे किससे, एफ में ज्यादा है, ठीक है। सपोज देखिए एफ के नीचे प्लस वन ज्यादा है, तो यहाँ पे कितने हो गए, तीन, तीन छः, तीन नौ, तीन बारह, 15, 15 हो गए। तो ओ और 15, और नीचे कितने होने चाहिए, 16 होने चाहिए आपके, क्योंकि ज्यादा होने चाहिए ना, चार, चार आठ, चार छः और ये 16, किसके ज्यादा होने चाहिए, 16 होने चाहिए। नीचे 16 है तो ऊपर कितने होने चाहिए टी के, अब वो कितने हो जाए 15, तो टी के लिए यही पोजीशन बची है सेम। अब इसके नीचे कितने, चार, चार आठ और ये 12, तो टी के अबो कितने होने चाहिए, यहाँ पे भी सर, सॉरी ये सर, यहाँ पे सर कितना है, 12 है, 12 है, मतलब टी के अबो कितने होनी चाहिए सर, 11, 11 होनी चाहिए। तो चार, चार आठ, एक दो तीन, और तो ये 11, तो यहाँ पे आ सकता है क्या सर, टी यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं सर। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये हमारी कंडीशन होगी कैंसिल, ठीक है। नीचे वाली जो हमारी कंडीशन है वो डायरेक्ट ही कैंसिल हो गई, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट अभी हम उसके ऊपर वाली को वैसे वैसे के वैसे ही रखते हैं, एफ ए, क्योंकि हमें क्यू की भी, क्यू के लिए भी लेना है, तो उसको हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। देन ये वाली हो गई टी और एफ वाली हमारी, ठीक है। देन अभी क्या बोला है, देखिए क्यू कहाँ पे हो सकता है, क्यू के लिए क्या बोला था, बी के अबो क्यू होना चाहिए और एटलीस्ट वन पर्सन होना चाहिए। तो एक बार क्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं, और एक बार हम क्यू यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। दो हो गए क्यू के लिए जगह, ठीक है। अभी क्यू के लिए तो हो गए, देन बाकी कौन सी पोजीशन के लिए बचा वो देखते हैं। सर एम और वी में उतना दो ज्यादा होनी चाहिए एन और सी से, ठीक है। तो देखिए एम और वी में जितना होना चाहिए उतना एस और वी में, ठीक है। एस के ऊपर जितने हैं उतने वी के नीचे भी होने चाहिए, ठीक है। तो एस डी एस भी नहीं है, डी आर भी नहीं है, डी जेड के लिए भी कुछ पोजीशन दी नहीं है, सी के अबो एन है, ठीक है। देखिए अगर सी के अबो एन है तो सी अगर एक यहाँ पे होता है एक यहाँ पे होता है, तो सी और एन और सी में जितने हैं उससे दो ज्यादा कहाँ पे होने चाहिए, एम और वी में। तो एक कुछ कुछ भी नहीं है, तो एम और वी में कितने हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं। सी और एन में देखिए, सी अगर एक दो यहाँ पे हो गया तो सी यहाँ पे हो गया, और सी अगर यहाँ पे हो गया तो एक है, तो यहाँ पे कितने हो सकते हैं, 1 2 3 छोड़ के वी हो सकता है, वी 28 पे भी आ सकता है, ठीक है। या सॉरी तीन, दो ज्यादा है तो यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे कितने होना चाहिए, तीन होने चाहिए, 1 2 3 छोड़ के वी 26 पे भी आना चाहिए, ठीक है। अभी वी वहां पे अगर वी आता है तो वी के नीचे कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे हमें ना पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। अगर सी और एन में कोई नहीं रहता तो एम और वी में कितने होने चाहिए, दो, तो मतलब दो वी हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। और क्या बोला है, वी के जितने नीचे है तीन, तो उतने ही नीचे किसके होने चाहिए, एस के। तो एस के नीचे एक दो तीन पॉसिबल है क्या, नहीं सर। तो यहाँ पे तो सर पॉसिबल है, बट यहाँ पे ऊपर वाली कंडीशन में नहीं पॉसिबल, तो एक बार हम यहाँ पे ले लेते हैं एस, और यहाँ पे अगर वी लेते हैं, ठीक है। बट सर सी और दो छोड़ के एक्स होना चाहिए, एक दो छोड़ के एक्स पॉसिबल है क्या सर, नहीं। तो ये कंडीशन पॉसिबल है क्या हमारी, नहीं, ठीक है। तो हमारा कौन सा था, एस वाला था,
ठीक है, सी एन तो एज इट इज था हमारा, वी मतलब V28 पे पॉसिबल है क्या सर? नहीं, यहाँ पे हमारा पॉसिबल नहीं है। तो वी के लिए क्या पोजीशन पोजीशन बची है? एक यहाँ पे रख सकते हैं, एक बार यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या बोला है, एम और वी में दो ज्यादा है, किससे? एन और सी में। तो दो ज्यादा मतलब यहाँ पे कितने हैं? तीन है। तो एन और सी में कितने होने चाहिए? तीन। एन और सी में कितने होने चाहिए? तीन, ठीक है। तो देन उसके बाद क्या बोला है, सी, ओके सॉरी, ठीक है, एक दो छोड़ के सी और एक्स में कितने होने चाहिए? दो लोग होने चाहिए। वन टू छोड़ के एक्स, ठीक है, वन टू छोड़ के एक्स, ठीक है। अब अगर हमने वी को यहाँ पे ले जाया होता, अगर सी को यहाँ पे ले जाया होता, तो एक दो छोड़ के एक्स पॉसिबल नहीं था, एक दो छोड़ के एक्स पॉसिबल था, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन पॉसिबल थी, बट हमारी एस वाली कंडीशन, एक कंडीशन कैंसिल हो रही थी, ठीक है। अभी ये वाली कंडीशन देखते हैं हम कि वी के जितने नीचे है कितने? चार है। तो इसके ऊपर चार पॉसिबल है क्या? हाँ सर, यहाँ पे तो दोनों भी कंडीशन में देखते हैं, ठीक है। तो हम इसको एस को यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। एक्स हो गया, एस वी हो गया, सी एन हो गया, सी एक्स भी हो गया हमारा, एम वी एन सी भी हो गया, ठीक है। अभी क्या बोला, आई और वाई, ठीक है, डी एस नहीं होना चाहिए, डी आर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डी हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता, डी आर हमारा, डी यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या बोला है, वाई के दो छोड़ के डी होना चाहिए। सर वाई तो एक पॉसिबल है, यहाँ पे है वाई एक दो छोड़ के डी, बट यहाँ पे नहीं पॉसिबल। सर वाई तो यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि एक दो छोड़ के डी नहीं पॉसिबल, तो वाई एक दो छोड़ के डी यहाँ पे पॉसिबल है सर। और ये यहाँ पे ही वाई एक दो छोड़ के डी, ये भी पॉसिबल है क्योंकि डी एस के पास तो कोई नहीं है, डी आर के पास आर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जो जो कंडीशन हुई उसको हम क्लीन कर देते थोड़ा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, डी एस डी आर नहीं होना चाहिए। अभी बचा है कौन सी हमारी, जो डी जेड में जितने हैं दो ज्यादा है आई और वाई से, ठीक है। तो डी कहाँ पे? डी है, जेड है, और आई और वाई में कितने सर? यहाँ पे तो एक भी नहीं है आई और वाई में, तो यहाँ पे कितने? तीन होने चाहिए, ठीक है, डी और जेड में, ठीक है। तो डी और जेड में अगर तीन होने चाहिए तो डी और जेड में के लिए यहाँ पे तो कोई पॉसिबल कंडीशन बन रही है क्या सर? डी और जेड के लिए कोई नहीं बन रही है, क्यों? क्या? वो देखिए, एक बार देख लेते हैं हम, द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन बिलो एफ इज वन मोर, ये यहाँ पे हो गया, ओके, टू मोर देन द नंबर ऑफ लेटर, ओके। हाँ देखिए, सॉरी मैंने गलती की, आई और वाई में कितने? जीरो है। तो जीरो प्लस टू कितना होता है? टू, मतलब यहाँ पे कितने होने? दो ज्यादा होने चाहिए ना, तो दो ज्यादा मतलब पॉसिबल है, दो है क्या ज्यादा सर? डी और वाई में, जेड में है सर, तो जेड यहाँ पे आ जाएगा, जेड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अभी बचा क्या हमारा? बचा सर हमारा जे, तो सॉरी जे आ जाएगा यहाँ पे, और एक बार जे आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है सर। और कोई कंडीशन हमारी कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं हो रही, मतलब ये दोनों भी सही हो क्या? एक बार हम उसको चेक कर लेंगे क्योंकि दोनों भी तो बैठ रहे एज इट इज, ठीक है। देख लेते हैं कैसे क्या नहीं बैठ रहा है, ठीक है। ओके, वन लेटर इज प्लेस बिटवीन ए एंड एम, ये भी हो गया, अच्छा। बट नंबर ऑफ लेटर बिलो एफ इज वन मोर देन द नंबर ऑफ लेटर्स अबो टी, ठीक है। तो अबो टी कितना है यहाँ पे? देखिए 15 17 है, तो 15 हो गए, 15 तो नीचे 16 होने चाहिए, तो इसके नीचे 16 पॉसिबल है, इसके नीचे 16 है, तो इसके ऊपर भी 15 होने चाहिए। तो तीन, चार, आठ, 13 14 15 बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक है। तो अभी बचा कैसे हमारा, कौन सा गलत हुआ है, ठीक है, वो देखेंगे। क्या बोला, क्यू इज प्लेस अबव बी वेयर एटलीस्ट वन लेटर इज प्लेस बिटवीन देम, ओके। एस इज प्लेस थ्री प्लेसेस, ओके। देखिए ये वाली कंडीशन हमने छोड़ दी थी, एस इज प्लेस थ्री प्लेसेस बिलो क्यू, ठीक है। तो एस इज प्लेस थ्री प्लेसेस बिलो क्यू यहाँ पे पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये कंडीशन में पॉसिबल हो रहा है क्या? नहीं सर। तो ऊपर वाली कंडीशन में पॉसिबल हो रहा है क्या? नहीं। एस इज प्लेस थ्री प्लेसेस बिलो क्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है, हाँ सर यहाँ पे हो रहा है, तो ये हो गया हमारा नीचे वाला, ठीक है। देखिए कभी कभी ना ऐसे पजल सॉल्व करते करते अपना हमारा ध्यान नहीं रहता, एक आधी कंडीशन छूट जाती है, फिर हमें लगता है कि दोनों भी सही है, कि क्या कहाँ पे डबल से बनाना पड़ता है। इसलिए क्या करना, कभी भी जो एक बार पजल को पूरा पढ़ लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमने कहाँ पे मिस्टेक्स किए, तो ठीक है। तो ये हो गया पहला सेट सॉल्व, ठीक है। आई होप आप सब लोगों ने इसको ट्राई किया होगा, ऐसे मिस्टेक आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। और जो मेन पजल्स है, मेन मेन वाले पजल्स रहते हैं जो हार्ड लेवल रहते हैं थोड़े, उसके ऊपर टारगेट करना है, ठीक है। तो हमें आउट ऑफ 50, मतलब हमारा तो, ठीक है, उसको 25 प्लस, मतलब हमारा 30 का टारगेट रहना चाहिए आउट ऑफ 60 में, ठीक है। तो ये टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सेकंड पजल की तरफ देखते हैं। तो ये सेकंड पजल है, आप इसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए, देन हम इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आपको पास है इसके लिए 7 मिनट, देन हम इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कीजिए।
तो आई होप गाइज आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा, ठीक है। सॉरी, मुझे थोड़ा ये इंटरफेस चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पजल दिया है तो ये, ठीक है। क्या बोला है, 7 पीपल है, ABCDEFGH, हु आर एक्सपर्ट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स है, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। एंड हैव टू गो डिफरेंट सिटीज, ठीक है। तो वो 7 लोग है, 7 जगह भी दिए हैं आई थिंक। एंड फॉर सेमिनार नो 2 पर्सन आर एक्सपर्ट ऑफ सेम सब्जेक्ट, ठीक है। तो 2 लोग एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स नहीं हो सकते। एंड नो 2 पर्सन हैव टू गो टू सेम सिटी, ठीक है। एंड 1 पर्सन इज एक्सपर्ट ऑफ वन सब्जेक्ट एंड गोज टू ओनली वन सिटी, ठीक है। यहाँ पर दिया है। देन दे हैव टू गो ऑन अ डिफरेंट डेज फॉर वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ओके। तो मंडे से स्टार्ट करके उन्हें डिफरेंट वीक में जाना है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं लग रहा क्योंकि ऐसे टाइप के पजल्स पूछते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा चेंज करके वो लोग पूछ सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हमारा एक संडे, ठीक है। क्या दिया है, पर्सन दिया है, वो लोग जिस सिटी में जाते हैं वो है, और वो किस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, ठीक है। तो हम बेसिकली दो जो हमारे क्या बोलते हैं उसको केसेस लेके चलेंगे, बाकी अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसको बाद में भी लेंगे, ठीक है। अभी क्या बोला है वो देखेंगे, ठीक है। पहले हाँ, कहाँ तक था, ये तक था मंडे। जी हैज टू गो आफ्टर थर्सडे, ठीक है। तो गो, जी को थर्सडे के बाद जाना है, ठीक है। जी को थर्सडे के बाद जाना है, ठीक है। देन ओनली 1 पर्सन हैज टू गो बिटवीन द पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट ऑफ जियोग्राफी एंड द वर्ड इंग्लिश, ठीक है। तो जियोग्राफी और इंग्लिश में एक ही जन जाता है, ठीक है। 3 पर्सन हैज टू गो बिटवीन जी एंड डी, ठीक है। तो जी और डी में गो 3 लोग जाते हैं। सर अभी जी नीचे हो सकता है क्या सर, नहीं। डी नीचे हो सकता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि जी के नीचे, थर्सडे के नीचे अगर जी है तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उसके बाद 3 का गैप, मतलब डी डेफिनेटली हमारा ऊपर ही आएगा, ठीक है। ये आपका जो है आपकी एबिलिटी वो बढ़नी चाहिए, ठीक है। ये आपकी जो है ना डेवलप होनी चाहिए एबिलिटी, ठीक है। हु हैज टू गो इमीडिएटली बिफोर द पर्सन हु हैज टू गो गोवा, तो गोवा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो सर अभी हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, हाँ सर है, बट हम इसको अभी फिलहाल के लिए रखेंगे। देन उसके बाद और इसमें अगर कुछ ऐड होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको पुट करके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देन बी हैज टू गो टू पुणे, ठीक है। तो बी वाला जो है वो पुणे, ठीक है। बी हैज टू गो टू पुणे। देन बी हु हैज टू गो टू पुणे, ठीक है। बी हु हैज टू गो टू पुणे गोज इमीडिएटली बिफोर द पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो जो बी से है उसके कहाँ पे जाता है, केमिस्ट्री के पहले जाते हैं, ठीक है। देन ओनली 2 पीपल गोज बिटवीन द पर्सन हु गोज टू मुंबई एंड न्यू दिल्ली, ठीक है। तो मुंबई और न्यू दिल्ली में 2 लोग जाते हैं, ठीक है। देन सी गोज आफ्टर ई, तो सी जो है वो ई के बाद जाता है, ठीक है। देन एफ हु इज एन मैथमेटिक्स एक्सपर्ट गोज इमीडिएटली बिफोर द पर्सन हु गोज टू मुंबई, ठीक है। तो एफ जो कि मैथ में मैथमेटिक्स एक्सपर्ट है वो इमीडिएटली, सॉरी मैथ्स में वो मुंबई के जस्ट पहले जाता है, ठीक है। जस्ट पहले जाता है, ठीक है। कौन, एफ, ठीक है। ये एफ है, मैथमेटिक्स के जस्ट पहले जाता है, ठीक है। देन द पर्सन गोज टू पंजाब इज एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो पंजाब वाला जो है वो हिस्ट्री का एक्सपर्ट है। एंड गोज इमीडिएटली आफ्टर द पर्सन हु इज एक्सपर्ट ऑफ बायो, ठीक है। तो बायो के इमीडिएट बाद जाता है, ठीक है। तो सर अभी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम कहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें होता क्या है ना कि हमें 3 पॉसिबिलिटी के भी स्टार्ट कर सकते हैं, और या फिर हम कुछ पॉसिबिलिटी लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट देखते हैं, हम इसको पॉसिबिलिटी लेके ही स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जी थर्सडे के बाद है तो एक बार जी यहाँ पे आ जाएगा और एक बार जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक और कंडीशन बना लेते हैं क्योंकि जी आई थिंक वो तो मुझे लग रहा है तो कैंसिल ही हो जाएगी, इतना कुछ दिख नहीं रहा मुझे इसमें, ठीक है। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज वाला सीन, ठीक है। तो एक बार जी हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो जी 1 2 छोड़ के मतलब 3 छोड़ के डी, फिर उसके बाद गोवा, 1 2 3 छोड़ के डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोवा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी 3 छोड़ के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोवा। सॉरी, ठीक है। तो 3 डी और यहाँ पे एक गोवा, ठीक है। तो जी थर्सडे हो गया, डी गोवा और जी हो गया, ठीक है। ये हमारी कंडीशंस हो गई। अभी हमारी जो कंडीशन बची है उसकी तरफ ध्यान देंगे हम, ठीक है। डी गोवा और ये हो गया जी वाला, ठीक है। अभी क्या दिया है, अभी देखिए जियोग्राफी और इंग्लिश में एक है, तो जियोग्राफी इंग्लिश कुछ पता नहीं हमें। बी पुणे में जाता है और उसके बाद जज्बात केमिस्ट्री जाता है, ठीक है। तो बी पुणे केमिस्ट्री यहाँ पे हो सकता है, बी पुणे केमिस्ट्री यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, बी पुणे केमिस्ट्री, यहाँ पे तो एक ही कंडीशन बची है, ठीक है। यहाँ पे बी पुणे केमिस्ट्री, बी
पुणे केमिस्ट्री, यहाँ पे भी दो कंडीशन बैठ रही है, ठीक है। ई के बाद सी जाता है, पंजाब हिस्ट्री बायो वाला भी है, ठीक है। देन और क्या है, मुंबई और न्यू दिल्ली में दो लोग जाते हैं, ठीक है, मुंबई और न्यू दिल्ली में जाते हैं, और एफ के पहले जस्ट पहले मुंबई वाला जाता है, ठीक है। तो एफ के लिए और कुछ छूटा है क्या हमारा, वो देख लेते हैं एक बार हम पहले कुछ, क्योंकि सी गोज आफ्टर ई, एफ गोज मेट्रो, ओके। आई थिंक कुछ छूटा तो नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि सभी हमने सॉल्व देख लिए, ठीक है। तो अभी हमें इसको कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है वो देखेंगे एक बार। कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, पहले बायो ई सी। आई थिंक मुझे तो लग रहा है कि इसको हमें ना डायरेक्ट इंस्टॉल स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ पे कुछ हमें एग्जाम एग्जैक्ट नहीं दिया है, ठीक है। या फिर कुछ हम इसको देख सकते हैं क्या, जुगाड़ कुछ लगा के, जुगाड़ तो नहीं बोल सकते उसको, बट देख सकते हैं कि हम इसको कुछ क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है इसमें, और क्या पॉसिबिलिटी ले सकते हैं हम इसमें। नहीं, कुछ तो दिख तो नहीं रहा मुझे ऐसा, ठीक है। बट क्या क्या हो सकता है, और ठीक है। अभी अब मुझे तो लग रहा है यहाँ पे है ना, हमें तो लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तीन केसेस को लेके चलना ही पड़ेगा, और इन तीनों को भी हमें साइड बाय साइड बाय साइड बाय लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एग्जैक्ट मुझे इसमें दिख नहीं रहा कि यही आएगा करके, ठीक है। तो देखिए चलते हैं अभी हम इसको, देखिए क्या बोला है, बी पुणे केमिस्ट्री है, ठीक है। तो बी पुणे केमिस्ट्री, तो एक बार हम इसको बी पुणे, ठीक है, और केमिस्ट्री, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम ना पेन चेंज करके लिख लेते हैं सीधा डायरेक्ट, ठीक है। तो पेन चेंज करके कौन सा करते, ग्रीन करते, ठीक है। तो एक बार बी आ जाएगा, पुणे आ जाएगा, जस्ट उसके पहले कौन है, केमिस्ट्री है सर, ठीक है। तो यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी है, तो इसको हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ही है बी पुणे के लिए, तो बी यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, बी सॉरी बी नहीं, बी पुणे केमिस्ट्री हो सकता है, डी के लिए कुछ बोला नहीं है। देन बी पुणे नहीं हो सकता, बी पुणे केमिस्ट्री, बी पुणे केमिस्ट्री नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज दिख रही है मुझे, ठीक है। और पंजाब हिस्ट्री बायो, ओके, बी पुणे केमिस्ट्री, मुंबई न्यू दिल्ली, ये मुंबई और न्यू दिल्ली से स्टार्ट कर सकते हैं क्या हम, क्योंकि एफ मुंबई एफ मैथ है, तो एक हो सकता है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम ना वन बाय वन चेक करेंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है वन बाय वन चेक करना ही इसको सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा तो मुझे दिख नहीं रहा इससे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो ना, क्या हो सकता है, बी हो सकता है यहाँ पे पुणे, देन केमिस्ट्री यहाँ पे हो सकता है एक बार, ठीक है। पहले हम पहले पहले जो कंडीशन है ऊपर ऊपर की बोल लेंगे, बी पुणे केमिस्ट्री, बी पुणे केमिस्ट्री, ठीक है। तो बी पुणे केमिस्ट्री, यहाँ पे भी तीन 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 पॉसिबिलिटीज आ सकती है, ठीक है, बी पुणे केमिस्ट्री के लिए। और क्या हो सकता है, अ, कुछ छूटा है क्या हमारा, ठीक है। एक जस्ट एक सेकंड, हम कुछ तो छूट रहे हैं, क्योंकि इतना तो हार्ड नहीं देगा वो, ठीक है। जी हैज टू गो अप द थर्सडे ओनली, ओके, पर्सन हु हैज एक्सपेक्ट एटलीस्ट, ओके, देखिए देखिए एटलीस्ट टू पर्सन हैज टू बी गो बिटवीन जी एंड बी, ठीक है। और देखिए देखिए और ये छूटा है सी एंड ई, ओके, ई का भी फिजिक्स से छूटा, ठीक है। देखिए हमने दो तीन कंडीशन छूटी, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ इतना क्या हो गया, ठीक है। ओनली वन पर्सन हैज टू गो बिटवीन द जियोग्राफी एंड द पर्सन हु इज इन इंग्लिश, ठीक है। तो जियोग्राफी इंग्लिश वाला ये हो गया हमारा, ठीक है। देन क्या बोला, एटलीस्ट टू पीपल हैज टू गो बिटवीन जी एंड बी, जी और बी में एटलीस्ट टू होने चाहिए, एटलीस्ट टू होनी चाहिए, ओके। देखिए यहाँ पे देखिए इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है, इसलिए तो बोला इतने सारे केसेस नॉट पॉसिबल, ठीक है। ओनली टू पीपल, ठीक है, यहाँ तक बी तक था, एटलीस्ट टू पीपल जी और बी में। देन ओनली टू पीपल हैज टू गो बिटवीन सी एंड ई, ठीक है। हु इज एन एक्सपर्ट ऑफ फिजिक्स, कौन, ई, ई जो है वो फिजिक्स का एक्सपर्ट है, और सी और ई में दो लोग होने चाहिए, ठीक है। देन थ्री पर्सन हैज टू गो बिटवीन जी एंड डी, ठीक है। तो जी और डी में तीन लोग हैं, ठीक है, वो इमीडिएटली बिफोर द पर्सन हु हैज टू गो बिटवीन, ठीक है। बी हु हैज टू गो टू पुणे इमीडिएटली बिफोर केमिस्ट्री, ओके, ये भी हो गया। ओनली टू पीपल गोज बिटवीन मुंबई और न्यू दिल्ली, सी गोज आफ्टर ई, ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए इतना बड़ा ना हम ब्लंडर कर लिए थे, दो कंडीशन हमने छोड़ दी थी, इसलिए तो इतना बड़ा पॉसिबल एक हर एक में दो दो पॉसिबल केसेस बन रहे थे, ठीक है। तो जो कि पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अभी देखिए जी और बी में एटलीस्ट दो लोग होने चाहिए, ठीक है। तो एक दो छोड़ के बी पुणे हो सकता है क्या यहाँ पे, नहीं पॉसिबल सर, जी और दो में एटलीस्ट दो होने चाहिए, तो जी एक दो छोड़ के बी पुणे हो सकता है क्या यहाँ पे, बी
पुणे नॉट पॉसिबल सर। जी बी पुणे, तो ये केस पॉसिबल है क्या सर? ये तो केस ही नहीं पॉसिबल, ठीक है डायरेक्ट। देखिए सर, यहाँ पे एक दो छोड़ के बी पुणे पॉसिबल है क्या? नहीं सर, बट यहाँ पे तो हो सकता है ना बी पुणे, उसके जस्ट नीचे क्या हो सकता है सर? केमिस्ट्री, क्योंकि एक ही है, इसको अभी हम ग्रीन से ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जी एक दो छोड़ के सर पुणे पॉसिबल है क्या? नहीं। तो सर यहाँ पे ना जी बी पुणे पॉसिबल है, और इसके नीचे जस्ट केमिस्ट्री। सर ये इसी का हम इधर रेप्लिका बना लेते हैं, क्योंकि आगे हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना और एक पॉसिबल कंडीशन पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, जस्ट हाँ ठीक है। देखिए तो ये एज इट इज जी, यहाँ पे आ जाएगा गोवा, यहाँ पे आ जाएगा डी, ठीक है। तो इसको हम ग्रीन और लिख पर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बी पुणे था, जी और बी में एटलीस्ट कितने होने चाहिए? दो, तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक बार हमने ले लिया, एक बार यहाँ पे भी कंडीशन बैठती है ना, बी पुणे और एक बार केमिस्ट्री, ठीक है। जी और बी हो गया, ठीक है, और बी पुणे केमिस्ट्री ये भी हो गया, ठीक है। अभी क्या बोला? मुंबई न्यू दिल्ली, ई फिजिक्स का है टीचर है, ठीक है। तो ई फिजिक्स का टीचर, उसके बाद दो बार सी है, ठीक है। सर ई फिजिक्स यहाँ पे पॉसिबल है क्या? नहीं सर। तो ई एक दो छोड़ के सी पॉसिबल है क्या सर? नहीं सर, यहाँ पे तो ये तो कहीं पे भी नहीं बैठ रही। ई केमिस्ट्री यहाँ पे नहीं बैठ सकता फिजिक्स, तो ये कंडीशन पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। सर अभी क्या हो सकता है? ई यहाँ पे हो सकता है, ई एक दो छोड़ के सी पॉसिबल है क्या? नहीं सर। तो ई का, ई के लिए हमें क्या पे लेना पड़ेगा? यहाँ पे लेना पड़ेगा ई, यहाँ पे फिजिक्स एक दो छोड़ के सी सर हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे सर ई फिजिक्स एक दो छोड़ के सी पॉसिबल सर। सर यहाँ पे ई फिजिक्स एक दो छोड़ के सी पॉसिबल है क्या? नहीं। तो एक यहाँ पे एक ही कंडीशन बैठेगी, ई फिजिक्स की एक दो छोड़ के सी, ठीक है। मतलब ई सी भी हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अ, जो जो हुआ ना उसको हम क्लीन कर देते फालतू रखने से अच्छा। ठीक है। हाँ अभी ईसी वाला हो गया, और जियोग्राफी ये वाला बचा है, ठीक है। देन अभी क्या बोला है वो देखेंगे, ठीक है। मुंबई और न्यू दिल्ली में दो लोग का गैप है, ठीक है। तो मुंबई एक दो छोड़ के न्यू दिल्ली यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। एफ मैथ है और वो इमिडिएटली अबो है मुंबई से, तो एफ मैथ के लिए कहाँ पे जगह बची है? ठीक है। देखिए एफ मैथ यहाँ पे है, बट वो कहाँ होगा? इमिडिएटली अबो मुंबई, तो यहाँ पे पॉसिबल है सर। मुंबई एक दो छोड़ के न्यू दिल्ली यहाँ पे भी पॉसिबल है, ठीक है सर, यहाँ पे भी पॉसिबल है। और कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है? जियो इंग्लिश एक है, ठीक है। नहीं ये एफ और मुंबई, देखिए मुझे तो लग रहा है ना एफ मुंबई और मुंबई और न्यू दिल्ली दोनों को ही हमें कहीं ना कहीं बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ मुंबई दिल्ली देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो एफ हम कहाँ पे लिख सकते हैं? एक काम करते हैं, इसको ना भी हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं, ठीक है। ब्लैक पेन से लिख देते, ठीक है। तो एफ आ जाएगा यहाँ पे सर, मुंबई है। एफ सॉरी एफ मैथ पढ़ाता है, सॉरी मैथ पढ़ाता है, और इमिडिएटली अब वो किससे है? मुंबई से, मुंबई से। और मुंबई और एक दो दो जो छोड़ के कौन है? न्यू दिल्ली सर, एक दो छोड़ के हमारी न्यू दिल्ली है, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे कहाँ पे पॉसिबल है सर? सर एफ, एफ कहाँ पे पॉसिबल है? एफ यहाँ पे सर, एफ मुंबई, एफ सॉरी एफ सर मैथ यहाँ पे आ जाएगा, और मैथ की जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा? मुंबई, मुंबई सर एक दो छोड़ के न्यू दिल्ली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सर यहाँ पे पॉसिबल था क्या? एफ अगर एफ ने हमें यहाँ पे लिया था तो मैथ यहाँ मैथ यहाँ आ गया रहता, मैथ अगर यहाँ पे रहता तो मुंबई नीचे, मुंबई एक दो छोड़ के न्यू दिल्ली पॉसिबल था नहीं। तो यहाँ पे तो एक ही केस बन रही है हमारी, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक ही केस बन रही है, तो इसको हम एज इट इज हमारे नॉर्मल ही इससे लिखेंगे, ठीक है, पेन से लिखेंगे। इसको मैंने जस्ट उसको इसके लिए, ठीक है। तो एफ कहाँ पे आ जाएगा? एफ यहाँ पे, सॉरी हो गया, क्यों बोला डरो, ठीक है। एफ यहाँ पे, एफ कौन पढ़ाता है? एफ को किसको पढ़ाता है? मैथ, मैथ के जस्ट नीचे कौन है? मुंबई, मुंबई एक दो छोड़ के न्यू दिल्ली, ठीक है, क्योंकि एफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। अभी बचा कौन सा हमारा? ए बी सी डी में से सिर्फ ए बचा, ठीक है। यहाँ पे भी सिर्फ ए बचा, ठीक है। मुंबई न्यू दिल्ली हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है। मुंबई और न्यू दिल्ली, ये यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसको। देखिए पंजाब वाला हिस्ट्री पढ़ाता है, और वो जस्ट नीचे बायो के नीचे है, तो यहाँ पे कहीं पे पॉसिबल है क्या पंजाब हिस्ट्री वाला? सर पंजाब एक तो यहाँ पे यहीं पे आ सकता है, सॉरी, ठीक है। इसको ना एक काम करते हैं हम, इसको पहले, हाँ एक काम कर ली, इस यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि फिर इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सर पंजाब हिस्ट्री कहाँ पे आ सकता है? सर पंजाब यहाँ पे आ सकता है हिस्ट्री, और यहाँ पे बायो। बाकी पॉसिबल है क्या सर? पंजाब हिस्ट्री, पंजाब हिस्ट्री कहीं पे नहीं। तो सर पंजाब लास्ट में आ सकता है, यहाँ पे आ जाएगा हिस्ट्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? बायो, ठीक है, बायो। देन उसके बाद क्या है सर? जियो सर और इंग्लिश में एक का गैप है, ठीक है। जियोग्राफी इंग्लिश, तो एक का गैप यही पे हो सकता है सर। तो इन्होंने कुछ बोला है क्या स्पेसिफिक? नहीं। तो इसको हम जियो और इंग्लिश एज इट इज, मतलब इसमें लिखेंगे पॉसिबिलिटीज में, जियो और इंग्लिश, ठीक है। तो जियो और इंग्लिश, जियो इंग्लिश हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और बचा क्या?
पंजाब हिस्ट्री हो गया, एफ मैथ हो गया पुणे मुंबई से, और क्या बचा, जो हमारे दो स्टेट्स है आई थिंक कौन से बचे गए, गोवा पंजाब पुणे, पुणे भी हो गया, गोवा भी हो गया, पंजाब भी हो गया, अच्छा लखनऊ दिल्ली देहरादून, ठीक है। तो ये हो गया लखनऊ, और इसमें भी स्लैश देहरादून, ठीक है। तो एफ में भी देहरादून और स्लैश लखनऊ, मतलब ये तो हमारा फिलहाल के लिए बन गया है, ठीक है। और हमें इसमें भी देखना है, चेक करना है हमें, ठीक है, वो देखेंगे। ओके, ठीक है। तो ब्लैक में था ना हमारा, देखिए एफ हो गया, मैथ हो गया, मैथ हो गया, यहाँ पे एफ मैथ हो गया, देन एक दो छोड़ के मुंबई, सॉरी एफ जस्ट नीचे मैथ, और एक दो छोड़ के न्यू दिल्ली। अभी क्या था, पंजाब हिस्ट्री बायो, तो पंजाब यहाँ पे एक पॉसिबल था, ठीक है। पंजाब यहाँ पे आता था हिस्ट्री इनका, और यहाँ पे आता इनका बायो, ठीक है। सर पंजाब हिस्ट्री बायो ये हो गया, एफ मैथ मुंबई ये भी हो गया, मुंबई दिल्ली भी हो गया। सर जियो और इंग्लिश, जियोग्राफी और इंग्लिश में पॉसिबल है क्या सर? कहीं भी पॉसिबल नहीं है सर, जियोग्राफी और इंग्लिश के लिए। तो ये केस पॉसिबल है क्या? नहीं सर। और इसमें और एक पॉसिबिलिटी बन रही थी क्या हमारी? हाँ सर, वो देख लेते हैं एक बार, जो बन रही थी पॉसिबिलिटी ब्लैक वाली, क्लीन करके हम, ठीक है। तब तक यहाँ था, तब यहाँ पे ए नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया मैथ वाला, ठीक है। ओके, अरे ओके, अभी क्या हो सकता है? ओके नो, एक सेकंड मुझे देखना दीजिए, कुछ हो रहा है क्या? ठीक है, कंट्रोल से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो ना एक काम करते, अरे हाँ मतलब हाँ, ओके, उतना तो अच्छा है कि हमारा इतना ही गया करके, ठीक है। लेट्स सी, तो हम इसको बना लेंगे और स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा ना प्रॉब्लम हो गया, अभी ये बराबर है आई थिंक, कि मुझे पता नहीं कि क्या क्या गलत कैंसिल हुआ, तो ठीक है। ओके, अरे क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री हो गया था, ये हो गया था हमारा, ठीक है। और अभी क्या बचा था हमारा? पंजाब और हाँ एफ और मैथ था ना। तो एफ को हम कहाँ पे ले सकते थे? एफ मैथ यहाँ पे ले सकते थे नहीं, एफ को हमें यहीं पे लेना था। एफ तो ये था मैथ, मैथ और किसके ऊपर लेता था? जस्ट ऊपर मुंबई के ऊपर, मुंबई के ऊपर लेता था। मुंबई और न्यू दिल्ली में दो, एक दो छोड़ के न्यू दिल्ली यहाँ पे आ जाता, सॉरी न्यू दिल्ली यहाँ पे पॉसिबल था क्या? नहीं, तो ये केस कैंसिल था हमारा, गोवा आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉसिबल था क्या ये पुट करना? नहीं, तो ये हो गया हमारा केस कैंसिल। मतलब जो हमारा फाइनल केस बना वो यही वाला बना था, ठीक है। तो ये था ये सेकंड पजल, ठीक है। तो इसको ना थोड़ा देख लेना बराबर, क्योंकि ये यहाँ पे कंडीशन ना कुछ गलत हुए, आई थिंक मैंने इसको सॉल्व तो करवाया है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको यहाँ से बताऊंगा, ठीक है। तो ये था आज का सेकंड पजल, ठीक है। आई होप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। थोड़ा किचकट था, क्योंकि हमने, किचकट नहीं था हमें, मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग था। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि हमने जो ये दो कंडीशंस थी, ये दो कंडीशन नहीं लिखी थी इसलिए, ठीक है। कभी कभी पजल में होता है, तो एक बार थोड़ा चेक करना, ज्यादा दिमाग लगाते बैठने से अच्छा, क्योंकि कभी कभी ना एक दो कंडीशन छूट जाती है, ठीक है। तो ये था फाइनल पजल आज का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पजल की तरफ चलते हैं। तो ये है नेक्स्ट, नेक्स्ट पजल नहीं बोल सकते इसको, तो ये कोडिंग डिकोडिंग है। आप इसका कोड आइडेंटिफाई कीजिए, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप तब तक इसको आइडेंटिफाई कीजिए, 4 मिनट्स है आपके पास, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो गाइज आप एक काम करना, इसको ना आप इसको होमवर्क ले लेना, ठीक है। तो आई थिंक चलो ना, हाँ ठीक है। तो आप इसको एक काम कीजिए, आप इसको होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ा जस्ट एक अर्जेंट काम आ गया है, ठीक है। सो सॉरी उसके लिए। इसको आप पहले एज इट इज एज अ होमवर्क ले लीजिए, देन हम अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम इसको आप मुझे कमेंट्स में बताना, हम नेक्स्ट इसमें इसको ले लेंगे, ठीक है। तो ट्राई कीजिए इसका कोड निकालने का, ठीक है। सॉरी मैं अभी इसको आप को ये कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो दो पजल्स किए हैं हमने आज में, और एक जो हमारा ये है, तो आप इसको होमवर्क एज अ होमवर्क के लिए ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर होता है तो बताइए मुझे कमेंट्स में आपका क्या आंसर आता है, तो अगर आंसर आपका सही होता है तो मैं रिप्लाई दे दूंगा, अगर नहीं होता है तो मैं इसको आगे वाले सेशन में ले लूंगा, अगर नहीं होता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा इसका अच्छा लॉजिक है, ठीक है। तो अभी मुझे अर्जेंट काम आ गया, सो मुझे ये बंद करना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।